लगभग 700 साल पहले यशाया भविष्यवक्ता ने यीशु के जन्म के बारे में ये शब्द लिखे, परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अपराधों के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हरेक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। शैतान करने के लिए तैयार है? क्या आप उस यीशु के पास आने के लिए तैयार है जो आपके और मेरे गुनाहों के क्रूस पे लटका दिया गया? वो यीशु जो मरकर जी उठा, और वो यीशु जो जिंदा है और फिर से आने वाला है। यीशु मसीह आपको सुने, आपके जीवन के लिए चमक रहे हैं। अभी सीधा हो गया ना? पहले कैसे था? पहले कैसे था पाँव? देखिए देखिए कैसे था, कैसे रखती थी पहले पाँव? ऐसे ऐसे घुमा के रखती थी। अब इसको सीधा करो, सीधा हो गया, सीधा हो गया। पाँव में सोच था, पाँव में सूखे हुए थे, पाँव फूले हुए थे पाँव। अभी दर्द है, अभी दर्द है। कब से था दर्द? 4 दिन पहले से। Thank you Jesus, thank you Jesus। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से खुदावंद आज की सुंदर रात, आए खुदा मैं आपके चरणों में आता हूँ, और परमेश्वर आज की शाम आपकी महान उपस्थिति के लिए यीशु राजा में धन्यवाद देता। महिमा महिमा तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। इस भाई को कैंसर का दांत में और कैंसर का दर्द हो रहा था। अभी आप चेक करें दर्द है कि नहीं, मुंह खोलो। दर्द चला गया, समझो कैंसर। परमेश्वर अपने दास रेवरेंड सुखचैन मसीह जी को अपनी अद्भुत सामर्थ्य से विभिन्न राज्यों, जिलों और देशों में इस्तेमाल कर रहा है। वे विभिन्न स्थानों में जाकर परमेश्वर के सुसमाचार का संदेश दे रहे हैं, और उनके द्वारा परमेश्वर लोगों को उनकी बीमारियों से चंगा कर रहा है, और लोग सामर्थ और शांति से भर रहे हैं। आइए हम आगे देखें कि परमेश्वर अपने दास के द्वारा कैसे लोगों को उनकी बीमारियों से छुटकारा देता है। ये बहन दुष्ट आत्मा से ग्रसित सब हमें मरने के लिए दौड़ पड़ी, लेकिन कुछ भाई
इस बहन को पास्टर जी के पास लेकर आए और उन्होंने इसके लिए प्रार्थना की। जब इस बहन के लिए प्रार्थना की गई तब परमेश्वर ने इस बहन को उस दुष्टात्मा से उसी घड़ी छुटकारा दिया और ये बहन उस समय बिल्कुल ठीक हो गई। सारी महिमा परमेश्वर को मिली। परमेश्वर अद्भुत है, वह हम सबसे प्रेम करता है और लोगों को चंगा करके अपने प्रेम करने का प्रमाण हमें देता है। वह अपने लोगों को अपने अभिषेक से छूकर चंगा करता है। परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है। के अंदर खुदावंद यीशु के अभिषेक को, उसकी सामर्थ को खोलता, चंगा करने वाली सामर्थ को, पवित्र आत्मा के बड़े अभिषेक को, पवित्र आत्मा की सामर्थ को, हर वो अंधकार की शक्तियों को बांधता, हर एक लूसीफर की आत्मा को बांधता, हर एक दुष्ट आत्मा को बांधता, मत्ती 18:18 के अनुसार बांधता, हर एक अंधकार की शक्तियों तुम्हें कैद करता यीशु के नाम से। ओली रबा खाता रबा बाबा ताना बंदोरे में महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। बता महिमा महिमा हो तेरी। पूरा आशीष लेना है तो दोनों हाथ, डबल आशीष के लिए दोनों हाथ हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बीमार चंगे हो जाएंगे, जिनकी आंखों से रोशनी कम है उनकी आंखों से पानी बहेगा, गर्म या ठंडी आंखें हो जाएंगी। मैं कोर्स गाऊंगा, बीमार चंगे हो जाएंगे, कान खुलेंगे, ट्यूमर जाएगा, रसौली जाएगी। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। सभी आंखें बंद करके जोर से गाइए। तेरे पास आता यीशु, तेरे पास। फिर से एक बार, तेरे पास आता मुखरिए मुख यीशुआ यीशुआ। सबसे सब बोलिए यीशु यीशुआ यीशुआ। धन्यवाद सारी आशीषों के सोते, धन्यवाद। आपकी आवाज में दम नहीं है, जोश। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते, धन्यवाद धन्यवाद। जोर से बोलो धन्यवाद। और जोर से और जोर से और जोर से और जोर से और जोर से। हर यीशु ने चंगा किया है। और बोलिए यीशु मसीह। जोर से बोलो यीशु मसीह। 150 पास्टर्स की कॉन्फ्रेंस में था वक्ता होकर, चश्मे बकेट में, ये ऑफरिंग बकेट में तोड़कर फेंक दिए पास्टरों ने, और पूरा बकेट कांच से भर गया, क्योंकि उस रात यीशु मसीह ने पास्टरों की आंखों को भी चंगा कर दिया। आप बोलिए उधर, सबको बताइए कितने समय से आपकी दोनों आंखों से आपको कम दिखाई देता था? मेरे को साल भर हो गया था, मैंने कम दिख रहा था, पुस्तक को पढ़ने नहीं पा रहा था मैं। और अभी जब आपने हाथ रखा हुआ था, आपकी आंखों में आपको कैसा लगा? ठंडा लगा मेरे को। और अभी आपको कैसा दिखाई दे रहा है? वैसे ठीक दिख रहा है, अभी पहले से पहले से साफ दिख रहा है। हालेलुया। एक बार हाथ उठा के यीशु की महिमा के लिए ताली बजा दे, क्योंकि यीशु ने किया है। नहीं पता पहले। अभी आज आपको कैसा दिखाई दे रहा है? और साफ दिख रहा है। हालेलुया। आइए दोस्त, आप आइए, आते जाए। आपको क्या हुआ? मेरे आंखों से तो 2-3 साल से तो कम धुंधला दिखता था, अभी साफ दिख रहा है मेरे को। ओ 2-3 साल से
भाई को भी धुंधला दिखाई देता था, लेकिन हजरत यीशु ने भाई को चंगा किया है। यीशु की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, हमारे हाथ पांव में एक साइड में एक तरफ घूम पड़ गया था, अभी ठीक लग रहा है। आप पहले क्या नहीं कर पा रहे थे? हाथ काम नहीं कर रहा था। कितना हाथ ऊपर 6 जाता महीना था? ज्यादा नहीं, इतना दूर से क्या इतना दर्द जाता था। अभी पूरा उठ रहा है। हालेलुया। नीचे करो, फिर ऐसे करो जैसे मैं कर रहा हूँ, ऐसे करो। पहले ऐसा कर पाते थे? नहीं होता था। नहीं होता था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं पूछूंगा कौन चंगा करता? चिल्ला के बोलना, यीशु चंगा करता है। कौन चंगा करता है? हजरत किसी व्यक्ति की तस्वीर मन में नहीं, यीशु मसीह को मन में बसा लीजिए, वही तो चंगा करता है। यहाँ जो बीच में बहने हैं, इसी जगह में किसी बहन को यहाँ एक शोल्डर में यहाँ दर्द था, ये जो सामने खड़ी है यहीं पे एक यहाँ दर्द था, और ये दर्द चला गया। हाथ पूरा ऊपर नहीं उठता था, लेकिन अभी उठ रहा है। वो कौन है बहन? यहाँ सामने है। आप है, आप हक्कर आइए सामने जरा। किस हाथ में दर्द था आपको? ये वाले में। और आपका हाथ ऊपर उठता था पहले कितना कितना पहले कितना उठता था? पहले इतना और ऊपर उठाओ, उठता है। और पहले उठाने से क्या होता था? बहुत दर्द था। कितने समय से दर्द था? कितने समय से? 1 महीना, 2 महीने, 13 साल से। अभी दर्द है? ऐसे हिलाओ। अभी दर्द है? जोर से बोलो, बाइक मत हटाओ दोस्त। अभी दर्द है? जोरदार यीशु के लिए ताली बजाओ। बहन, आपके गले में क्या हुआ? दर्द था। और कैसे, क्या बना हुआ था? ऐसे जैसे गांठ बन जाता है गिल्टी। क्या कितना बड़ा था वो? इतना बड़ा था। गले में गिल्टी था। छोटा गिल्टी था। गांठ जैसे बन जाती है। अभी है कि नहीं? दबा के देखो। नहीं है। जैसे यहाँ बोला जा रहा था कि गिल्टी गायब हो रही है, उसी समय गले का दर्द भी जा रहा है। उसी समय आपके गले का दर्द गायब हो गया। चला गया वो दर्द। कितने दिन से दर्द था ये? कितने दिन से? 1 महीना, 2 महीने, 1-2 साल से। अभी दर्द नहीं है। किसी ने चंगा किया? यीशु चंगा किया है। आगे बोलिए। किसका कान चंगा हो गया? कान। हाँ, आपको क्या हुआ बेटा? थोड़ा नहीं दिख रहा था। दिखता नहीं था। और अभी देखो, आपने हाथ रखा आंख पे। आंख पे हाथ रखने से क्या हुआ? ठीक हुआ। ठंडी हुई आंखें, गर्म हुई, उस समय ठंडी हो गई। और अभी कैसा दिखाई दे रहा है? अच्छा दिख रहा है? अच्छा। पहले नहीं दिखता था ऐसे? नहीं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कान, दोनों कान से कम सुनाई देता था, एक कान से। एक कान। कौन से वाले कान से कम सुनाई देता था? ये वाले कान से। और इससे ठीक सुनता था पहले, इससे नहीं सुनता था ठीक से। ऐसे ही है? ऐसे ऐसे मत करो, मुझसे बोलो। हाँ, इससे कम सुनता था, ऐसे काम सुनता था। और इससे इससे ज्यादा सुनता था। किसी आवाज आता बाजता, साफ समझ नहीं आता था बात। चैन से जैसे बाजता, आवाज साफ सुनाई नहीं देता था आपको। इधर उंगली डालो, अच्छे से उंगली डालो। ये मैट पकड़ो। जो मैं बोलता हूँ वो बोलना है, ठीक है? बोलो। एक, अच्छे से बंद करो इसको। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हालेलुया। यीशु मसीह आपको सुने, आपके जीवन के अंदर चमत्कार करे।
यीशु के नाम से चल, छोड़ छोड़ यस, छोड़, चल 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 यीशु के नाम से। आपके पाँव में सोजिश था, आपके पाँव में दर्द था, सोजिश भी था, प्रभु ने आपको चंगा किया। बहन इस पाँव को नीचे नीचे लगाओ। पास्टर गुरदयाल लेंदरी में थे हम लोग। वो व्यक्ति जिसको खाना नहीं जा रहा था अंदर, उसके नाली लगी हुई थी और नाली के द्वारा खाना भेजते थे, उसका नाली उतर गया उसी समय। हालेलुया। अभी सीधा हो गया ना। पहले कैसे था? पहले कैसे था पाँव? देखिए देखिए कैसे था, कैसे रखती थी पहले पाँव, ऐसे ऐसे घुमा के रखती थी। अब इसको सीधा करो, सीधा हो गया, सीधा हो गया। पाँव में सोज थी, सोज था पाँव में, सूजे हुए थे पाँव, फूले हुए थे पाँव। अभी दर्द है, अभी दर्द है? नहीं है। कब से था दर्द? 3-4 दिन पहले से। प्रभु तुझे बुला रहा है। देखो एक बहन सामने आ रही, ग्रीन कपड़े पहने हुए। आपने जीवन में 3 बार मरने का निर्णय लिया, आपने सुसाइड करना चाहा 3 बार। बोले जल्दी बोलो, आज रात यीशु मसीह हमसे प्यार करता है। बोलिए बोलिए बोलिए, ओ रबा बाबा, बोले बोले बोले। हाँ बोलो, कितनी बार मरना चाहा आपने, कितनी बार सुसाइड करने की कोशिश की? बोलो बोलो। 2-3 बार। लेकिन इधर मेरी तरफ देखो, इधर देखो, इधर देखो। आपके गर्दन में दर्द होता है, यहाँ पे आपके गर्दन में दर्द होता है। ये बात बताकर यीशु मसीह इस भविष्यवाणी को पक्का कर रहा है, पक्का कर रहा है कि भाई वो यही बहन जितने बीमार हैं वहां खड़े हो जाओ। बीमारों को बोलना आगे बैठो, यहाँ बैठो, चाहे पैरालाइज है, चाहे व्हील चेयर पे आया है। हालेलुया 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 गिराओ, देखो गिराओ 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 यीशु मसीह हमारा प्रभु है और दुष्ट आत्मा जो है यीशु मसीह के नाम से वो हमारी दुश्मन है। दुश्मन को मारना अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है। दुश्मन मार भी खाता, छोड़ उठाना। दुश्मन शैतान है और शैतान की सारी शक्ति। क्या पहले ये बोल पाते थे? पहले बोल पाते थे? बहुत कम बोला नहीं जाता था। जोर से बोलो हालेलुया। आपने नहीं बोलना, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। 2 साल से जो बच्चा चल नहीं पा रहा था, सही बात है, 2 साल से चला नहीं जा रहा था, चल नहीं पा रहे थे आप, लेकिन अभी चलना शुरू किए। चलिए चलिए, चल नहीं पा रहा था, चलिए 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 चलिए, चलो 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 निकलो, आपको लकवा हो गया था। लकवे से आपको पहले क्या होता था, अभी क्या लग रहा है? चलने में नहीं सक रहा था, चलने में नहीं सक रहा था, सीधा नहीं मिला। सुनो सुनो, हाथ बिल्कुल सीधा नहीं हो रहा था, हाथ सीधा नहीं हो रहा था। कौन सा वाला हाथ? लकवा हो गया, हाथ ऊपर नहीं उठता था। उठाओ, अब उठाओ,
उठा दो, करो नीचे, चलो ऊपर, अभी चलेगा, यीशु के नाम से चलने लग जाए। ऐसे घुमाओ दोस्त, अभी घूमेगा, बहने पीछे हट जाओ, थोड़ा सा हाथ लगेगा इनको भाई का, घुमा दो, ऐसे घूमता था पहले उठता था, कितना उठता था, इतना ही, ऊपर उठाओ, इस भाई को कैंसर था दांत में, और कैंसर का दर्द हो रहा था। अभी आप चेक करें दर्द है कि नहीं, मुंह खोलो, हाँ देखो, अभी देखो दोस्त, दर्द जा चुका है, विश्वास करो, अभी देखो, चेक करो, ऐसे दांत मारो ऐसे, हाँ देखो, अभी दर्द है, अभी देखो है, जोर से बोलो, अभी है। कितने दिन से कैंसर का दर्द था? कितने? जून जुलाई से, पिछले साल से आपको कैंसर का, दांत में कैंसर हो गया और उसका दर्द था, दर्द चला गया, समझो कैंसर की बीमारी से प्रभु ने भाई को चंगा किया। सामर्थ रखता है, अपने हाथों को उठाकर ताली बजाकर उसकी महिमा करें। Praise the Lord। आज की रात प्रियो, आप ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुने, और आज रात मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह इस संसार में, इस दुनिया में आए, और प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के ऊपर, इस संसार में जन्म लिया, और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्या करने आए? वचन कहता है, पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसके 15 वचन में लिखा है, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। और संत पौलुस कहता है, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए, पापियों को बचाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। इस संसार में, इस दुनिया में यदि सबसे बड़ी कोई बीमारी है, सबसे बड़ा कोई रोग है, तो वह है पाप। सबसे बड़ी बीमारी है, वह है पाप। आप जानते हैं, पाप एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए दुनिया में कोई भी हॉस्पिटल अभी तक तैयार नहीं हुआ। पाप एक ऐसा रोग है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में पाया जाता है। रोमियो 3 अध्याय उसके 23 वचन में लिखा है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 10 वचन में लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, परंतु वचन कहता है रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय और उसके 12 वचन में परमेश्वर की वाणी जो कहती है, रोमियो की पत्री 5:12 में, कि यीशु एक मनुष्य के द्वारा पाप इस जगत में, इस संसार में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और वो मृत्यु सब लोगों में फैल गई। पाप के द्वारा मृत्यु आई है, परंतु परमेश्वर का वचन रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसके 23 वचन में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आमीन बोलिए। दुनिया में सबसे बड़ा बीमारी क्या है? पाप। दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? पाप। और वचन कहता है, एक मनुष्य के द्वारा
जो दुनिया का पहला व्यक्ति बनाया गया और पहली स्त्री के द्वारा पाप इस संसार में आया और पाप हर एक व्यक्ति के जीवन में फैल गया। पाप के द्वारा परमेश्वर और इंसान के बीच में एक दीवार बन गई। पाप एक ऐसी बीमारी है जो कोढ़ से भी भयानक है और पाप करने वाला इंसान और पाप में पैदा हुआ व्यक्ति, कोई भी पापी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि स्वर्ग में पाप नहीं है। जैसे इस संसार के अंदर पाप बढ़ता चला गया, पाप के कारण वचन कहता है मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया और परमेश्वर मनुष्य को बचाने के लिए यीशु बनकर इस दुनिया में आया। और पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 4 और 5 वचन को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहां पे लिखा है 4 वचन में, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हरने जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। आमीन बोलिए। क्या एक अंधा अंधे को रास्ता दिखा सकता है? बोलिए, क्या एक अंधा अंधे को मार्ग दिखा सकता है? कभी नहीं। क्या एक पापी दूसरे पापी को उधार दे सकता है? कभी नहीं। इस दुनिया के अंदर यदि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में पाप पाया जाता है प्रियो, तो दुनिया के अंदर कोई है, संसार में कोई आया है इस संसार को बचाने वाला, उसका नाम यीशु है। यीशु मसीह पापियों को मारने नहीं, यीशु पापियों को बचाने आया है। आमीन बोलिए। आज मैं आपको बाइबल से कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, वचन कहता है पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 9 वचन में, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, परंतु पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परंतु हमने पढ़ा परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ, पहला यूहन्ना 3:5 में लिखा है कि वह पापों को हरने जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं है। प्रिय, यीशु मसीह पापियों को मारने नहीं, यीशु पापियों को बचाने आया है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने आया हूं। इस संसार के अंदर यदि किसी व्यक्ति के जीवन में, गांव में, शहर में पाप करता कोई व्यक्ति पकड़ा जाए तो उससे लोग नफरत करते हैं। पाप के कारण उसको गांव से, शहर से बाहर निकाल दिया जाता है। पाप के कारण लोग नफरत करते हैं। यदि आप एक पापी को मार देते हैं, पापी को मारने से पाप खत्म नहीं होगा, परंतु यीशु मारने नहीं, वो मरने आया। यीशु पापियों को बचाने आया, यीशु पापियों को उद्धार देने आया। यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए कलवरी के क्रूस के ऊपर टांग दिया गया। यीशु पापियों को बचाने के लिए अपना प्राण दिया। यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए अपना लहू बहाया। यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए कलवरी के क्रूस के ऊपर टांग दिया गया। यीशु मसीह के हाथ और पांव में कीलें ठोक दी गई। यीशु मसीह, प्रिय भाई और बहनों, पापी मैं और आप थे, लेकिन यीशु ने हम सबके अपराधों को अपने ऊपर ले लिया। पापी मैं और आप थे, यीशु मसीह हम सबके अपराधों के कारण कलवरी के क्रूस के ऊपर घायल किया गया। आज की रात मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप पाप से बचना चाहते हैं, आप पाप से छुटकारा जाना चाहते हैं, आप पापों की क्षमा चाहते हैं, तो आपको यीशु की जरूरत है। यदि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में पाप है तो इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति को उद्धार की जरूरत है। ये कन्वेंशन केवल बीमारों के लिए नहीं, ये कन्वेंशन उस बीमारी के लिए रखी गई है जो पाप है। ये कन्वेंशन केवल आंखों की चंगाई के लिए नहीं है, ये कन्वेंशन केवल कान ठीक हो जाए उसके लिए नहीं है, ये कन्वेंशन उनके लिए नहीं जिनके पेट में दर्द है, ये कन्वेंशन उनके लिए है जो लोग पाप में जीवन जी रहे हैं। यीशु पापियों को प्यार करता है, यीशु पाप से नफरत करता है, परंतु व्यक्ति से प्यार करता है। आमीन बोलिए। यीशु मनुष्य से नफरत नहीं करता,
यीशु व्यक्ति से नफरत नहीं करता, यीशु पाप से नफरत करता है। इस दुनिया में यीशु आया, उसने व्यक्ति को नहीं मारा, उसने मनुष्य को नहीं मारा, परंतु उसने पाप का बलिदान, पाप का भुगतान किया। पाप की मजदूरी मृत्यु है, बाइबल कहती है। यीशु मसीह ने, मैं और आप पापी थे, जिसकी मजदूरी मृत्यु है, जिसकी मजदूरी मृत्यु है, उसका मूल्य चुका दिया। यीशु मसीह ने उस मृत्यु को सहन किया और यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए उस मृत्यु को ग्रहण किया और यीशु मसीह मर गया। और वचन कहता है यीशु मसीह कब्र में डाल दिया गया और यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। आमीन बोलिए। यीशु मुर्दों में से जी उठा है। यीशु आज भी जिंदा है, यीशु आज भी जिंदा है। पहला काम, यीशु पापियों को बचाने आया है। दूसरा काम, यीशु मसीह शैतान के कामों को नाश करने आया है। बच्चे कहता जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परंतु बाइबल कहती है परमेश्वर का पुत्र यीशु इसीलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कामों को नाश करे। यीशु क्या करने आया है? शैतान के कामों को नाश करने। शैतान के काम उस व्यक्ति के जीवन में पाए जाते हैं जिस व्यक्ति के जीवन में करने के लिए शैतान व्यक्ति को मजबूर करता है कि व्यक्ति बुरे काम करे। लेकिन आज रात आपके लिए गुड न्यूज है, आपके लिए खुशी की खबर है। यीशु पाप से आजाद करने आया है और पाप के कारण जो व्यक्ति शैतान के हाथ में चला गया, जो आदम और हवा के पाप के कारण संसार शैतान के हाथ में चला गया, शैतान के कब्जे में मनुष्य चला गया, यीशु शैतान के कार्य को नाश करने आया है। आमीन बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं यीशु मसीह इस दुनिया में क्या करने आया? यीशु पापियों को बचाने आया। यीशु मसीह शैतान के कामों को नाश करने आया। यीशु मसीह पापियों को प्यार करता है। यीशु मसीह शैतान के चक्रे हुए लोगों को आजाद करता है। मरकुस सुसमाचार उसके 5 अध्याय में एक ऐसा व्यक्ति की उदाहरण, एक ऐसे व्यक्ति के विषय में लिखा है जिस व्यक्ति को हम पढ़ते हैं कि वह व्यक्ति जो एक ऐसा मनुष्य है जो कब्रों में घूमता, नंगा रहता है, कपड़ा भी उसके शरीर के ऊपर नहीं है। बाइबल कहती है एक दिन यीशु मसीह झील के पार आया और यीशु ने अपने चेलों से कहा आओ हम झील के पार चले। जैसे यीशु मसीह गुरसेनियों के देश में पहुंचा और नाव से नीचे उतरा तो एक ऐसा मनुष्य यीशु मसीह के सामने आया जो कब्रों में रहता था। और वो कब्रों में जब रहने वाला व्यक्ति यीशु के सामने आया, वचन कहता है वो सांकलों से बांधा गया, वो बांधा गया, परंतु सांकलों को तोड़ दिया। बेड़ियों से बांधा गया, उसने बेड़ियों को तोड़ दिया, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। परंतु लगातार वो दिन रात कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। वह एक दिन यीशु मसीह गुरसेनियों के देश में प्रवेश किया और वचन कहता है जैसे यीशु वहां आया वो व्यक्ति, वो दौड़ा हुआ यीशु के पास आया। वो व्यक्ति जिसके अंदर भूतों का लश्कर था वो दौड़ा हुआ यीशु के पास आया। प्रियो आपको मालूम होगा वो व्यक्ति को दौड़ाने वाला कौन है? उसको नंगा करने वाला कौन है? उसको बर्बाद करने वाला कौन है? परमेश्वर नहीं, शैतान है। शैतान ने उसको नंगा कर दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि मुझे और आपको आत्मिक जलाली कपड़ों से ढांप दे और उसने अपने लहू बहाया। वचन कहता है जब ये व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आया, इस व्यक्ति के अंदर जो भूतों का लश्कर, एक बड़ी सेना थी और वो सेना प्रभु यीशु मसीह के चरणों में गिर गई। वो सेना, वो भूत यीशु के चरणों में गिर गई और यीशु से कहने लगे हमें दुख मत दे, हमें दुख मत दे। बाइबल कहती है यीशु ने पूछा तेरा नाम क्या है? उन्होंने कहा बहुत है,
हम बहुत हैं। और वो यीशु से विनती करने लगे कि इस देश से बाहर हमें मत भेज। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, यीशु एक व्यक्ति से भी प्यार करता है। हर एक व्यक्ति उसके लिए खास है, हर एक व्यक्ति उसके लिए कीमती है। यीशु एक व्यक्ति को बचाने के लिए गलसेनिया के देश में पहुंच गया। यीशु मसीह एक व्यक्ति को बचाने के लिए बेतकथा के कुंड पे पहुंच गया। यीशु मसीह एक व्यक्ति को बचाने के लिए बैतसैदा में चला गया ताकि वो अंधा चंगा हो जाए। यीशु मसीह एक लड़की को जिंदा करने के लिए जाय के घर में आ गया। यीशु मसीह लाजर को एक व्यक्ति को जिंदा करने के लिए दूर से आया और वो बैतनिय्याह में आकर लाजर को जिंदा किया। आप जितने भी जन यहाँ पे आए हैं, आप सबके सब यीशु मसीह के लिए बहुत कीमती हैं। आप प्रियो, वचन कहता है यीशु मसीह ने उन दुष्ट आत्माओं को डांटा और डांट कर कहा निकल जाओ और सूरों में घुस जाओ। वचन कहता है वो गई और सूरों में घुस गई और वो व्यक्ति अच्छा हो गया। यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को चंगा किया और जैसे वो चंगा हुआ उसको कपड़े पहनाए गए और वचन कहता है उस व्यक्ति के जीवन में चमत्कार हो गया। आपको मालूम है दुष्ट आत्माएं अगर घुटने टेकती है तो केवल यीशु के सामने, क्योंकि यीशु ने शैतान के सिर को कुचला है, यीशु ने शैतान को हराया है, यीशु मसीह ने शैतान की खोपड़ी को तोड़ दिया है, यीशु मसीह ने उस मृत्यु को हरा दिया। प्रकाश वाक्य में लिखा यीशु कहता मैं आदि और अंत हूँ, अल्फा और ओमेगा हूँ, अदलों की कुंजियां मेरे पास है। उसने शैतान के सिर को कुचला है। सबसे बड़ा चमत्कार यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। आमीन। आप जानते हैं यीशु मसीह ने शैतान के सिर को कुचल दिया। आप जानते हैं यीशु मसीह ने पापी को प्यार किया, पापी इंसान के लिए अपना प्राण दे दिया, पापियों को बचाने के लिए यीशु ने अपना लहू बहाया। यदि आप घर के लोगों के त्यागे हुए आए हैं, आपको अपनों ने छोड़ दिया है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, शैतान ने आपकी लाइफ को बर्बाद कर दिया है, शैतान ने आपके जीवन को बर्बाद कर दिया है। आज की रात शैतान के बर्बाद होने की रात है। यदि आप यीशु के पास आते हैं, आज रात यीशु मसीह आपके अंदर से दुष्ट आत्मा को निकालकर यीशु मसीह आपके अंदर आना चाहता है। आज की रात शैतान का, बीमारियों का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। आमीन बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। बीमारी की जड़ पाप है, बीमारी की जड़ पाप है। इसलिए मन उस दूसरे अध्याय में लिखा है जब यीशु मसीह कुछ दिन के बाद कफरनहूम में आया, सुना गया कि घर में इतने लोग वहां पर जमा हुए कि वहां बैठने के लिए जगह नहीं थी और यीशु एक बड़ी भीड़ को संबोधन कर रहा था। यीशु मसीह एक बड़ी भीड़ को संदेश दे रहा था। जैसे वो यीशु वहां पर एक भीड़ को प्रचार कर रहा है, एक लकवे के रोगी को लाया गया जिसको पैरालाइज है और वो व्यक्ति को लाने वाले 4 लोग हैं। ध्यान से सुनना, ये 4 लोग जो उसको उठा के लाए हैं, ये चाहते हैं कि लकवे का मारा हुआ व्यक्ति यीशु के पास चला जाए, ये चाहते हैं कि ये लकवे का रोगी यीशु के पास चला जाए। जब ये वहां पहुंच जाएगा तो ये रोगी चंगा हो जाएगा। परंतु वचन कहता है बड़ी भीड़ के कारण वो उसको वहां तक पहुंचा नहीं पाए। ये काम उन्होंने किया। वचन में लिखा है उस व्यक्ति को वहां पहुंचाने के लिए वो छत में गए और छत में उस आदमी को साथ लेकर गए और उस छत को उन्होंने खोल दिया और खोलने के बाद उस खाट समेत उस व्यक्ति को यीशु के सामने उतार दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु भीड़ को प्रचार कर रहा था और छत खोलने वाले शब्द थे, वहां पर कोई गड़बड़ पैदा नहीं हुई, वहां पर कोई गड़बड़ इसलिए पैदा नहीं हुई क्योंकि सब लोग जानते थे कि आज यीशु हमसे बातें कर रहा है। यीशु का अपना घर था। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये यीशु मसीह का घर था। इतना बड़ा घर यीशु का था कि वहां पर एक बड़ी भीड़ जमा हो सकती थी। इतना बड़ा घर यीशु का था कि बड़े लोग वहां पर आकर वचन को सुन सकते थे। लेकिन एक दिन यीशु मसीह के पास जब इस पैरालाइज को लाया गया, यीशु मसीह घर की छत को खोल दिया गया। अगर किसी और व्यक्ति की होती तो कभी भी अपने घर की छत को खोलने न देता। उस व्यक्ति को चंगाई चाहिए। वो व्यक्ति बड़ा कीमती है। छत इतनी कीमती नहीं, घर इतना कीमती नहीं जितना एक व्यक्ति यीशु की नजरों में कीमती है। आमीन बोलिए। इसीलिए उस छत को खोलने के समय में किसी ने उस छत को खोलते समय उनको रोका नहीं। बाइबल कहती है उसकी खाट को उसके सामने उतार दिया गया और जैसे उसको उतारा गया, लकवे के रोगी को यीशु ने उनका विश्वास देखकर लकवे के रोगी से कहा, उनका विश्वास सुनो,
लाने वालों का विश्वास बहुत बड़ा विश्वास है। लाने वालों का विश्वास बहुत बड़ा विश्वास है। जो लाए हैं वो विश्वास करते हैं। आप जानते हैं हालेलुया का अर्थ क्या है? परमेश्वर की स्तुति हो। ये लकवे का रोगी यीशु के सामने खाटिया समेत खाट समेत उतार दिया गया। यीशु ने उन लोगों का विश्वास देखा और लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हो। क्या कहा? यहाँ पर लिखा, शास्त्री बैठे थे और जो अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य ऐसा क्यों कहता है, ये परमेश्वर की निंदा करता है। वो शास्त्री ये विश्वास करते थे कि यीशु पापों की क्षमा नहीं देता है, यीशु मसीह पाप क्षमा नहीं करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? वचन कहता है वो अपने मन में सोच रहे थे, मन में विचार कर रहे थे। सुनिए ध्यान से, यीशु मसीह ने अपनी आत्मा में जान लिया और कि वह अपने मन में ये विचार कर रहे हैं। यीशु ने उनसे सवाल किया, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि अपनी खाट उठा और चल? दोनों में सहज क्या है? मैं आपका ध्यान इस वचन की ओर ले जाना चाहता हूं। अगर आप देखें किसी को कहे कि तेरे पाप क्षमा हुए, तो यह चीज दिखाई नहीं देती। अगर आप कहेंगे उठ, अपनी खाट उठाओ चल, इस बात को सब लोग देखेंगे। यीशु मसीह ने दोनों बातें कही, उठ, अपनी खाट उठाओ चल, ये पब्लिक ने देखना है। तेरे पाप क्षमा हुए, ये किसी को दिखाई नहीं देता। इनमें सहज है। सहज तो ये है कि तेरे पाप क्षमा हुए, जो किसी को दिखते ही नहीं। सहज बात ये है, तेरे पाप क्षमा हुए, जो किसी को दिखाई नहीं देता। परंतु यीशु ने सवाल किया उन शास्त्रियों को, उनसे पूछा, सहज बात क्या है? क्या ये कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ, अपनी खाट उठा और चल? जब यीशु ने ये बात बोली और लकवे के रोगी से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, जैसे यीशु ने बोला तेरे पाप क्षमा हुए, बीमारी की जड़ काट गई। क्योंकि बीमारी की जड़ क्या है? पाप है। पाप बीमारी लाता है, पाप व्यक्ति के जीवन में अशांति लाता है, पाप व्यक्ति का पीछा करता है, पाप व्यक्ति को बुरे काम करने के लिए मजबूर करता है, पाप व्यक्ति को नशा करने के लिए मजबूर करता है। पाप की मजबूरी मृत्यु है, और यीशु पाप को निकालने, व्यक्ति के जीवन से निकालने आया है। यीशु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, और दूसरी बात बोली, उठ, अपनी खाट उठा और चल। परंतु जिससे ये जानने के मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। यीशु ने जो बात इसलिए बोली थी ताकि वहां पर बैठे हुए शास्त्री जान ले कि मैं कौन हूं। यीशु बताना चाहता था कि मैं कौन हूं। यीशु कौन है? पापों की क्षमा देने वाला, पाप क्षमा करने वाला, पापों से छुटकारा देने वाला, ताकि वो जान पाए। आज की रात में आपको कहना चाहता हूं, आप जानते हैं यीशु कौन है? आपको मालूम है यीशु कौन है? आपको मालूम है यीशु कौन है? यीशु पापों की क्षमा देता है। यीशु शैतान के सताए हुए लोगों को छुटकारा देता है। यीशु नशे से छुटकारा देता है। यीशु बीमारों को चंगा करता है। यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। यीशु आज भी जिंदा है। हाथ उठाकर ताली बजाकर प्रभु को महिमा दे। यीशु ने उस लड़की के रोगी से कहा, उठा, और खाट उठाकर सबके सामने निकल कर चला गया। लोग चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी भी नहीं देखा। आमीन बोलिए, हालेलुया। यीशु ने इस व्यक्ति को चंगा किया। इस व्यक्ति को दो बीमारी यहाँ पर है, एक तो इसके शरीर में है, एक इसके अंदर है। अंदर की बीमारी पाप है, शरीर की बीमारी लकवा है। यीशु मसीह दोनों बीमारियों से चंगा किया। सबसे पहली बीमारी पाप है। पाप एक ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति को नजर नहीं आती, लेकिन परंतु बाइबल कहती है पाप प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में पाया जाता है। पहला यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय, मेरे साथ एक वचन पढ़िए, फर्स्ट जॉन, पहला यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 8 वचन। पहला यूहन्ना नहीं, यदि हम कहें 1:8, यदि हम कहें हम में कुछ पाप नहीं,
हमें कुछ पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते तो हैं हम अपने आप को धोखा देते हैं। और हमने सत्य नहीं। हम में सत्य नहीं। 9 वचन। यदि हम अपने पापों को मान लें यदि हम कहें कि हमें पाप नहीं, तो वह हमारे सुनिए, पापों को यदि हम कहें कि हमें कोई पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं। सत्य मतलब परमेश्वर, सत्य मतलब परमेश्वर। यीशु ने यूहन्ना 14:6 में कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास जा नहीं सकता। कहने का अर्थ, यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं तो हम में यीशु भी नहीं है। वचन कहता है यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन बोलिए। आपको मालूम है, यदि आप आज रात अपने पापों को मानते हैं, पहला यूहन्ना 1:7 कहता है यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता है, और पहला यूहन्ना 1:9 कहता है वह हमें सारे अधर्म से शुद्ध करता है और हमें धर्मी बना देता है। आमीन बोलिए। हालेलुया। यीशु पापों की क्षमा देता है। यीशु शैतान के सताए हुए लोगों को छुटकारा देता है। यीशु हमेशा का जीवन देता है। या तो हमेशा के लिए मौत है, या तो हमेशा के लिए जीवन है। या तो हमेशा के लिए मौत है, या तो हमेशा के लिए जीवन है। हमेशा का जीवन उस व्यक्ति के पास है जिसने मन फिराया है, जिसने पाप को माना है, जिसने पाप से पश्चाताप किया है, जिसने पाप को मानकर छोड़ दिया है। वचन कहता वो नवा जन्म पाया हुआ व्यक्ति है और उसके जीवन में यीशु है। पहला यूहन्ना उसके 5 अध्याय में 12 वचन में लिखा, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र उसके पास जीवन है। हालेलुया। आज की रात क्या यीशु आपके पास है? वो यीशु आपके लिए आया है। यीशु ने आपके लिए प्राण दिया है। यीशु मसीह आपके लिए मारा गया है। यदि आज की रात आप अपना जीवन यीशु को देना चाहते हैं, यीशु को ग्रहण करके प्रार्थना करें। जो लोग मुझे टीवी पे सुन रहे हैं, आप मेरे लिए प्रार्थना करते रहे और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। जो लोग मुझे टीवी पे देखते हैं, मैं चाहता हूँ कि वो लोग अपनी आंखों को बंद करें, और जो यहाँ बैठे हैं वो भी लोग अपनी आंखों को बंद करें। और मैं चाहता हूँ जब आप अपने पापों से मन फिराना चाहते हैं, अपने पाप को मानकर छोड़ना चाहते हैं, अपने पापों से क्षमा चाहते हैं, अपने पाप को स्वीकार करते हैं, आज रात यीशु का लहू आपको पाप से शुद्ध करेगा। आज रात यीशु का लहू आपके पाप से आपको आजाद करेगा और यीशु मसीह आपके पाप क्षमा करेगा। जो लोग चाहते हैं यीशु के पापों को क्षमा करें, वो लोग मेरे पीछे प्रार्थना करें। ये प्रार्थना आपकी है, मैं केवल आपके लिए मदद करूंगा, मैं केवल आपकी मदद करूंगा। सभी जन अपनी आंखों को बंद करें। जो लोग आज रात अपने पापों की क्षमा पाना चाहते हैं, मेरे पीछे प्रार्थना करें। मेरे पीछे बोले, प्रभु यीशु मसीह, आज की रात मैंने आपके वचन को सुना है। प्रभु यीशु मसीह, मैंने आपके वचन को सुना है। मैं जान चुका हूं कि मैं पापी हूं। मेरे पापों को क्षमा कीजिए। मैं विश्वास करता हूं यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है और आज भी जिंदा है। यीशु मसीह मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर, मेरे जीवन को बदल दे। मुझमें आ जा, मुझमें आ जा। मैं विश्वास करता हूं यीशु मेरा प्रभु है। यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर अपने दास पास्टर सुखचैन मसीह जी को विभिन्न स्थानों, राज्यों और देशों में इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मद्रास, नेपाल, सिंगापुर, मलेशिया,